अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो जो है, आज हम मौजूद हैं सिटी ऑफ लवर्स जंग में, और आज हम आपको विज़िट करवाने वाले हैं माई हीर का दरबार, जो इसको फेमस कहा जाता है जंग में। और इसके अलावा इसको इंटरनेशनली हीर रांझा का मज़ार जो है ना, उसके नाम से जाना जाता है। जी तो दोस्तों पहले मैं इसका आपको एड्रेस बता दूं। ये मेन जो जंग फैसलाबाद रोड है, उससे ये 400 मीटर की मसाफत पे है शुमाल की तरफ। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये माई हीर स्टेडियम है, जहाँ पे ये जंग का सबसे फेमस जो है वो स्टेडियम है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के मैचेस होते हैं, और जहाँ पे और इसके साथ बिल्कुल माई हीर स्टेडियम जो है, इससे बिल्कुल 600 किलोमीटर जो है उसके डिस्टेंस पे हीर रांझा का मज़ार है, जिसको जंग में फेमसली माई हीर का मज़ार कहा जाता है। ये मैं अगर आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे ये माई हीर स्टेडियम है, जहाँ पे डिफरेंट तरह के जो मैचेस करवाए जाते हैं, डिफरेंट तरह की और भी एक्टिविटीज़ होती हैं। ये बहुत ही फेमस पॉइंट है जंग का। और ये माई हीर या हीर रांझा का जो मज़ार है, उससे सिर्फ ये 600 मीटर की डिस्टेंस पे है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म करता चलूँ, आज की जो वीडियो है उसमें जो डिफरेंट तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी, वो डिफरेंट तरह की मिथ्स हैं, डिफरेंट तरह की मिथ्स हैं। उनसे किसी किस्म का भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, मेरा मकसद आपको वो चीज़ें दिखाना है जो कि यहाँ पे चलती हैं, जो कि यहाँ पे एक ट्रेडिशन है और रस्म व रवाज है यहाँ का, जो कि सदियों से यहाँ पे चलता आ रहा है। उसके बारे में मेरी अपनी कोई इंडिविजुअल राय जो है वो नहीं है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पे रस्म व रवाज है इनके, वो दरबार से रिलेटेड है, हीर रांझा के मज़ार से रिलेटेड है या वैसे है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको पहले बयान करता चलूँ कि देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ताला की ज़ात है जो इंसान को नवाजती है हर लिहाज से, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। वो अल्लाह के सिवा कोई बंदा किसी को कुछ नहीं दे सकता। हाँ, एक शर्त पे कि जिसको अल्लाह ताला ने कैपेसिटी दी हो, अल्लाह ताला ने ताकत दी हो, अल्लाह ताला की तरफ से उसको ये अल्लाह ताला ने पावर दी हो, सिर्फ वो दे सकता है। बाकी नवाजने वाली, देने वाली, रहमत करने वाली और हर चीज़ इंसान को मुहैया करने वाली ज़ात फ़कत अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला के सिवा अगर अल्लाह ताला किसी को कुछ देना चाहे तो कोई ले नहीं सकता, और अल्लाह ताला किसी से कुछ लेना चाहे तो उसको कोई दे नहीं सकता। ये चीज़ इसलिए आपको शुरू में बताना मकसूद थी, क्योंकि आज जो मैं आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ वो यहाँ पे मिथ्स हैं, वहाँ यहाँ के इनके डिफरेंट तरह के ट्रेडिशंस हैं जिनको देख के आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा मकसद आपको वो चीज़ें सारी विज़िट करवाना है, दिखाना है। उनके मतलब मेरी कोई इंडिविजुअल राय नहीं होगी। जो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो सिर्फ मैं आपके सामने बयान करूँगा, आपके सामने रखूँगा। अब उसमें सही और गलत, दुरुस्त और सही, उसका जो फ़ैसला है वो आपने खुद करना है। तो आएँ और चलते हैं हीर रांझा के मज़ार की तरफ, और इसकी डिफरेंट तरह की जो स्टोरी है, जो कोई डिफरेंट तरह से लोग खुद पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसको देखते हैं कि क्या वारिस शाह से पहले भी लोगों ने हीर लिखी थी और क्यों लिखी थी, और ये हमारी लोक दास्तानों में इतनी फेमस क्यों है। इसी चीज़ को समझने के लिए मेरे साथ चलते हैं और वीडियो को मुकम्मल देखें। आए चलते हैं हीर रांझा के मज़ार की तरफ। जी तो दोस्तों हम लोग खड़े थे माई हीर स्टेडियम पर। माई हीर का वर्ड बार बार मैं इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जंग में इसे फेमसली माई हीर का मज़ार कहा जाता है, जिसे हम हीर रांझा का मज़ार कहते हैं। ये माई हीर का स्टेडियम है जिसके हम पास से गुज़र रहे हैं, और यहाँ से 600 मीटर का डिस्टेंस है जहाँ से हीर रांझा का मज़ार है। ये जंग में बहुत ही मशहूर इलाका है, आप इजीली यहाँ पे आएँ तो पहुँच सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि दोस्तों वारिस शाह, जब भी हीर रांझा का नाम आता है तो वारिस शाह का नाम जो है वो हमारे जहनों में गूंजता है। हीर रांझा जो लोक दास्तान है वो पंजाब, चाहे वो मशरक़ी पंजाब हो या मगरबी पंजाब हो, दोनों में बहुत ज़्यादा फेमस है। और लोग इसको इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी दोनों से तशबीह देते हैं। वारिस शाह से पहले भी दोस्तों बहुत से लोगों ने हीर लिखी। एक हिंदू शायर हैं, उन्होंने भी लिखी, और भी बड़े शोरा हैं, लेकिन उनकी हीर जो दास्तान है वो इतनी फेमस ना हो सकी। लेकिन वारिस शाह की जो लिखी हुई हीर दास्तान है हीर रांझा की, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई। इसीलिए जब भी हीर रांझा का नाम जहन में आता है तो साथ ही वारिस शाह का नाम जो है वो हमारे जहनों में गूंजता है। अब फ़िलहाल हम जा रहे हैं हीर रांझा के मज़ार की तरफ।
और इसे देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। उनके मज़ार से मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बताएंगे। और चूँकि लोग इसको इश्क़ मजाज़ी से, कुछ लोग नौजवान लोग जो हैं इसको इश्क़ मजाज़ी से तशबीह देते हैं, जबकि औलिया और सूफिया इसको इश्क़ हकीकी से तशबीह देते हैं। तो जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसमें मेरी कोई इंडिविजुअल राय नहीं होगी, मैं सिर्फ़ आपको जो भी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद फिर आप ख़ुद देखेंगे, ख़ुद फैसला करेंगे कि आया कि इसको इश्क़ मजाज़ी से तशबीह देनी चाहिए या इश्क़ हकीकी से तशबीह देनी चाहिए, या जो उनके मज़ार पे रसूमात हैं या मामलात हैं वो भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। उनके बारे में फिर आप ख़ुद देखेंगे और मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी, मज़ार उनके हीर रांझा के मज़ार का टूर कैसा लगा, और जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई गई हैं उनके बारे में आपका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो नहीं बता सकता, मैं लोगों की राय आपके सामने रखूँगा और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपका इनके बारे में क्या ख़्याल है कि आया कि इसको, क्योंकि कुछ लोग इसको इश्क़ मजाज़ी से तशबीह देते हैं और रोमानवी दास्तान करार देते हैं, जब कुछ लोग इसको इश्क़ हकीकी की सीढ़ी करार देते हैं और अल्लाह ताला तक पहुँचने का एक रास्ता बताते हैं। अब इन सब के बारे में हर इंसान की इंडिविजुअल राय है। मेरा ख़ुद का ये ख़्याल है कि इसके बारे में हतमी दलाइल देना जो है वो मैं उससे कासर हूँ। और एक बात तो ये भी है, क्योंकि ये लोक दास्तान है तो बहुत से लोगों से गुज़र के ये आई है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं उनमें डिफरेंस भी है लोगों के सुनने में, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपके सामने रखता हूँ, आप बताएं इसके बारे में जो भी आपका ख़्याल है। जी तो दोस्तों, हम अभी पहुंच चुके हैं हीर रांझा के मज़ार पे, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपको पता है कि हर टूरिस्ट पॉइंट जो है वहाँ पे डिफरेंट तरह के आर्ट के नमूने रखे जाते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें रखी जाती हैं। और यहाँ पे और भी बड़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ भी आर्ट के नमूने रखे जाते हैं या जहाँ जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो ऐसी चीज़ों को एलेबोरेट करने के और अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनके नमूने हैं, उनसे अपने इमोशंस की अक्कासी करते हैं। कोई भी इंसान जब अपनी कोई भी चीज़ बनाता है तो वो एक्चुअली जो उसका आर्ट का नमूना होता है वो उसके इनर इमोशंस जो है ना उनकी अक्कासी करता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ तो डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। हीर रांझा की स्टोरी जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं और वो आपको बताते भी हैं, लेकिन अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे एक आर्ट का नमूना मौजूद है, पीस ऑफ आर्ट मौजूद है। आल्दो कहा जाता है कि हीर रांझा जो है ना वो अपनी फ़िज़िकल लाइफ में तो एक मिल नहीं सके, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो पीस ऑफ आर्ट के ज़रिए इस चीज़ को एलेबोरेट करने की कोशिश की गई है कि वो मैरिड कपल है और वो हैप्पीली मैरिड है और उनकी शादी हो गई है। ये जस्ट उनके इनर इमोशंस हैं, उनके इनर थाट्स हैं। ये जंग के जो बेसिक लोग हैं, क्लासिक लोग हैं, जो उनकी लोक दास्तान है उसको बड़े ख़ूबसूरती से एलेबोरेट किया गया है, उस चीज़ को बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे पेश किया गया है और हीर रांझा दोनों को हैप्पी मैरिड कपल के तौर पे दिखाया गया है, जो कि इनर इमोशन के, उनके जो इनर इमोशंस हैं उनकी अक्कासी करता है। इसके साथ ही आपको आगे लेके चलते हैं, मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं, दिखाते हैं और डिफरेंट तरह के जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो उनको आपको अकायद हैं उनके बारे में आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। दोस्तों एक चीज़ और आपको बतानी थी कि पहले रेडियो, फिर टेलीविज़न, फिर कंप्यूटर और फिर इंटरनेट, और अब सोशल मीडिया की जो डेवलपमेंट है ना उसके साथ साथ भी इस चीज़ को समझा जाता है कि किताबें जो हैं उनकी अहमियत और अफादियत जो है ना वक्त के साथ साथ कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है और मैं आपको ख़ुद भी दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट तरह की जो है वो कुतुब रखी हुई हैं। जी तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंट तरह की कुतुब रखी हुई हैं, जिनमें सोनी महिवाल, सस्सी पुन्नो, हीर रांझा, बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का, शीरीं फ़रहाद का किस्सा और डिफरेंट तरह की जो सच्ची मोहब्बतों की कहानियाँ हैं, आल्दो वो लोग कहानियाँ जो हैं पंजाब की, उनको दिखाया गया है और उनकी छोटी छोटी जो हैं वो किताबें यहाँ पे सैम्पल के तौर पे रखी गई हैं। आल्दो के बच्चों के लिए यहाँ पे चूड़ियाँ वगैरह भी हैं और डिफरेंट तरह की जो है ना उनकी तज़ीन व आराइश की चीज़ें मौजूद हैं और उसकी किताबें मौजूद हैं। इनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि जितनी मर्ज़ी डेवलपमेंट हो जाए, जितनी मर्ज़ी तरक्की हो जाए,
जितनी मर्ज़ी वक्त के साथ साथ इंसान डेवलप हो जाए, लेकिन किताबों की जो अहमियत और अफादियत है वो वक्त के साथ साथ कभी आल्दो के कम हो चुकी है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती और ये एंड तक रहेगी और ये हमेशा से ये सिलसिला चलता आ रहा है और चलता रहेगा। और ये इस तरह की जो कुतुब पढ़ने के जो शौकीन लोग हैं उनको ये चीज़ें मुयस्सर रहेंगी और वो दुनिया में हमेशा मौजूद रहें। जी तो दोस्तों, ये मैं आपको किताबें दिखा रहा हूँ और उसके बाद ये मेन गेट है। ये कुछ इस किस्म का जो है ना ये गेट है, यहाँ से हम लोग इंटर हो रहे हैं हीर रांझा के जो मज़ार की तरफ। और यहाँ पे आप लोग अपने जूते उतार सकते हैं। यहाँ पे 20 रुपीज़ इसके चार्जेस हैं। और ये रांझा का जो है वो मेन मज़ार है और यहाँ से अब हम लोग इंटर होते हैं और यहाँ पे अपने जूते जमा करवाते हैं और उसके बाद हम लोग इंटर होते हैं। जी तो ये हम लोग स्टेयर से चढ़ गए हैं। यहाँ पे वज़ू के लिए जगह मौजूद है और इसके अलावा ये मेन इनका मज़ार शरीफ है। हीर रांझा का जो है ये मेन मज़ार है। बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे अब जो चीज़ें हम आपको एलेबोरेट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारा जो मज़ार है ये अंदर से और बाहर से दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, हम हीर रांझा के मज़ार पर जंग में मौजूद हैं। आपको दिखा रहे हैं हीर रांझा का मज़ार। अभी अगर आप मेरे अकब में देख सके तो हीर रांझा का मज़ार है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ तो हीर रांझा के मतलब तो हीर जो है वो जंग से थी और जो रांझा है वो तख्त हज़ारे से था। हीर रांझे का मतलब ये कहा जाता है कि रांझा जो है उसके वालिद साहब जब तक हयात थे तो उसके मामलात जो हैं, उसकी जो घरेलू लाइफ है वो बड़े अच्छे तरीके से गुजर रही थी। लेकिन उसकी वालिद साहब की डेथ हुई तो उसके बाद उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। तो वो बेचारा फाकों का मारा जो है वो आवारागर्दी पे मजबूर हो गया और आवारागर्दी करते करते वो जंग में पहुंच गया। जब जंग में पहुंचता है तो एक्सीडेंटली उसकी मुलाकात जो है वो हीर के साथ होती है। रांझा जो है वो बांसुरी बेतहाशा अच्छे तरीके से बजाता था और उसको उस पर मुकम्मल तौर पे अबूर हासिल था। तो जब वो जंग में आया और उसकी एक्सीडेंटली मुलाकात जो है वो हीर से हुई। रांझा अपने दौर का बेतहाशा खूबसूरत नौजवान था। उसके मुकाबले में हीर भी अपने दौर की बेतहाशा खूबसूरत दोशीज़ा थी। तो जब उनकी एक्सीडेंटली मुलाकात हुई तो रांझे की बांसुरी जो थी उसने हीर को अपना गर्विदा कर लिया। लेकिन रांझे का यहाँ पे ठहरना जो है वो मुमकिन नहीं था। तो हीर के जहन में एक तरकीब आई तो उसने अपने वालिद के यहाँ उसे मुलाजमत का मौका फ़राहम किया और वालिद से कहा कि इसे आप ख़ुद अपने ही घर में मुलाजम रखें। यूँ इस तरह से वो उनके घर में ही मुलाजमत पे रह गया और इस तरह से उनकी मोहब्बत का आगाज़ हुआ। रातों को मिलना शुरू कर दिया और उनकी मुलाकातें अब शब व रोज़ होती थीं। दिन में भी मुलाकातें होती थी, रात में भी होती थी और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता गया और उनकी मोहब्बत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। लेकिन वो अपने बामे अरूज तक पहुंच गई। लेकिन इस सारी सूरत हाल को हीर का जो चचा है कैदो, वो बड़े ही अच्छे तरीके से समझ भी रहा था और देख भी रहा था। तो उसने क्या किया, उसको ये एक आंख ना बाता था। उसने क्या किया, उसने कहा कि हीर की शादी कर दी जाए। तो दोस्तों, हीर की शादी कर दी गई उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। जब उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शादी कर दी गई तो रांझे पे भी ये चीज़ बड़ी ग्रां गुजरी और उसने दोबारा से वही आवारागर्दी शुरू कर दी। कहा जाता है कि जब उसने दोबारा से वही आवारागर्दी शुरू कर दी तो उसको जोगियों की एक टोली मिली और जोगियों की इस टोली के साथ मिलके वो ख़ुद भी जोगी बन गया और दर दर की ठोकरें खाने लगा। इसी तरह करते करते अरसा गुज़र गया और फिर एक दिन वही रांझा जो है वो हीर के दर पे पहुंचा कुछ इस तरह से कि हीर को सांप ने काट लिया। जब हीर को सांप ने काट लिया तो उन्होंने कहा जोगी का इंतज़ाम किया जाए। जब जोगी का इंतज़ाम किया गया तो वहाँ पे वही रांझा एक्सीडेंटली कह लें, हादसाती तौर पे, या कुदरत का करिश्मा कह लें, या यूँ कहें कि कुदरत की तरफ से उनका उस दिन मिलाप होना था, उन्होंने मिलना था, तो वो उस दिन मिले। और वही जोगी जो हीर का जो डॉक्टर के तौर पे, उसके हकीम के तौर पे उनके घर पहुंचा। इस सारी चीज़ों की खबर हीर की भाभी को बखूबी थी और उसने एक ही नज़र में दोनों की पुरानी मोहब्बत को बांध लिया। उन्होंने हीर की जो भाभी थी उसने फुल मदद की और इस तरीके से हीर को घर से भगा दिया। हीर घर से भाग के आ गई। दोस्तों, हीर की भाभी ने उसकी भरपूर मदद की और इस तरह से वो दोनों भागने में कामयाब हो गए और भाग के दोबारा वो जंग आ गए। यहाँ पे उन दोनों के घर वाले जो थे उन्होंने मर्ज़ी या ना मर्ज़ी कह लें, या यूँ कहें कि उन्होंने बादले नाख्वास्ता दोनों की शादी पर रज़ामंद हो।
लेकिन हासदीन हर जगह पे मौजूद होते हैं। हासदीन जो थे उन्होंने हीर के जो खाने के लड्डू थे उनमें जहर मिला दिया और हीर यहाँ पे फौत हो गई। उसके बाद जो ही रांझे को पता चला तो उसने भी वही कहते हैं सेम लड्डू खाए, वही जो हीर के हिस्से में थे वही लड्डू खाए जहरीले और उसकी भी डेथ हो गई। दोस्तों ये कहानी मुख्तलिफ़ तरह से बयान की जाती है क्योंकि ये एक लोक दास्तान है, इसकी कोई अथेंटिसिटी या उस तरह से इसको एलेबोरेट नहीं किया जा सकता या ये नहीं कहा जा सकता कि ये कहानी दुरुस्त है वो नहीं, इसमें ये वाक़या दुरुस्त है वो नहीं। ये छोटी सी सिर्फ आपको कहानी बताना मकसूद थी। असल हमारा मकसद आपको हीर का मज़ार दिखाना है, हीर रांझे का, और इसके पीछे छुपी हिकमत दिखाना था कि ये क्यों लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोग इसको मुख्तलिफ़ तरह से रवायत करते हैं और मुख्तलिफ़ तरह से बताते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या हीर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसकी शायद शादी करना ठीक था? फिर हीर की भाभी का क्या उसको वहाँ से भगा देना ठीक था? फिर एक और सवाल जो जन्म लेता है यहाँ पे वो ये है कि क्या हीर के लड्डुओं में जहर मिलाना ठीक था? किसी से दुश्मनी, किसी से अदावत, किसी से बुग़्ज़, किसी से हसद होना एक बात, लेकिन किसी को जानी तौर पे मार देना, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देना, ये एक डिफ़रेंट चीज़ है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें ठीक थी? क्या ये वाक़या हकीकी मबनी है? कैसे है? ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में कोई भी अथेंटिक चीज़ नहीं कह सकते। ये वाक़या जैसे हमने सुना वैसे आपको दिखा दिया, बता दिया। अब हम आपको दिखाते हैं हीर का मज़ार। जी तो दोस्तों ये अब हम हीर रांझा के मज़ार के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के अशार लिखे हुए हैं उनके मज़ार पे, और जो ज़ायरीन हैं वो दुआए खैर के लिए आए हुए हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो इनका जो छत है ना वो नहीं है, और कहा जाता है कि इस छत में से बारिश का पानी नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं है। मतवल्ली बताते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल बारिश का पानी आता है। जी तो दोस्तों हम लोग आपको दिखा रहे थे पहले अंदर के मुख्तलिफ़ तरह के लोग जो हैं वो तबरक़ात लेके आते हैं, यहाँ पे बांटते हैं। उसके अलावा डिफरेंट तरह की जो उनकी मैं सही या गलत का नहीं बात कर रहा, मैं एक्चुअली आपको उनकी वो जो एक्टिविटी है, वो जो चीज़ है, वो जो अपने रस्म उनकी होती है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे इनके दो दरख्त हैं जो कि मेरे दोनों साइडों पे मौजूद हैं। इनको हीर और रांझा दोनों से रिजेंबलेंस दी जाती है, उनसे इनकी मुशाबत दी जाती है कि ये जो दरख्त हैं ये दोनों हीर और रांझा हैं, जो कि आल्दो के अपनी ज़िंदगी में, अपनी फ़िज़िकल लाइफ में तो एक दूसरे के साथ मिल नहीं सके, लेकिन इनकी अगर मैं आपको ऊपर से ब्रांचेस दिखा सकूँ तो ये इंटरलिंक हैं। तो ये दोनों आपस में जम हो चुकी हैं। तो इन दरख्तों को जो है वो उनसे रिजेंबलेंस दी जाती है और कहा जाता है कि ये दोनों हीर रांझा हैं और वो अपनी फ़िज़िकल लाइफ में नहीं मिल सके, लेकिन अभी जो हैं वो अपनी यानी कि रूहानी ज़िंदगी में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ये एक दूसरे के साथ जो हैं वो मिले हुए हैं। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैं आपको अंदर भी दिखा के आया हूँ। यहाँ से पूरे बरसगीर में जो है ये बड़ी लोक दास्तान मशहूर है। इसके अलावा और भी सस्सी पुन्नो, शीरी फरहाद और भी डिफरेंट तरह की जो है ना वो लोक दास्तान मशहूर है। लेकिन ये जो है ये मेरे ख़्याल में पंजाब की, चाहे वो मशरक़ी पंजाब हो या मगरबी पंजाब हो, दोनों में बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं, जितने भी प्यार करने वाले हैं, जितने भी एक दूसरे को पसंद करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके मुख्तलिफ़ तरह के ये धागे जो हैं ये यहाँ पर बांध के जाते हैं। ये जो एक्चुअली वो बांध के जाते हैं ना, इस उम्मीद में बांध के जाते हैं कि ये वाली जो हम धागे बांध के जा रहे हैं ये हमें हमारी मोहब्बत दिलाएगी। यानी कि जब हम अपनी मोहब्बत अचीव कर लेंगे, जब अपनी मोहब्बत हासिल कर लेंगे, जिस शख्स को पाने की तमन्ना हमारे दिल में है, जिस शख्स के लिए हमारी मोहब्बत हमारे दिल में है, जिस शख्स को हम ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, हमारे सुकून का ज़रिया है, हमारे इकरार का ज़रिया है, और जिस शख्स के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, उसकी मोहब्बत में हम ये धागे जो है ये यहाँ पर बांध के जा रहे हैं। और इस उम्मीद में, इस सोच के साथ कि मतलब जब हमें हमारी मोहब्बत हासिल हो जाएगी, जब हम अपने चाहने वाले को, मोहब्बत करने वाले को हासिल कर लेंगे, तो फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आके वो वाला धागा जो है उसको हम यहाँ से उतार देंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी डिफरेंट तरह के धागे हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट तरह के हैं, और ये यहाँ के लोगों की, और जो बल्कि पूरे मुल्क से लोग आते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं उनकी सोच की अक्कासी करती है। वो यहाँ पर आते हैं अपनी मुरादें हासिल करने के लिए। इस
सोच में कि यहाँ पे आके ये सच्चे आशिक हैं, ट्रू बिलीवर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के, तो यहाँ पे आके जब हम ये धागे बांधेंगे तो इस तरह से हमें हमारी मोहब्बत जो है वो हासिल हो जाएगी। और जब वो मोहब्बत हासिल हो जाती है तो फिर लोग यहाँ पे आके ये वाले धागे जो हैं वो खोल देते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना बिलीव है, लेकिन लोग यहाँ पे जो यहाँ के नेटिव हैं वो कहते हैं कि उनकी मुरादें पूरी होती हैं। वो यहाँ पे जब धागा बांध के जाते हैं तो उनको उनकी मोहब्बत हासिल हो जाती है। अब इस बात में क्या सच्चाई है, कितनी है, ये जस्ट मैं आपको यहाँ के जो नेटिव हैं उनकी मेंटालिटी, उनकी सोच की अक्कासी करने वाली जो चीज़ है वो आपको दिखा रहा हूँ कि उन लोगों का ऐसा बिलीव है। जी तो दोस्तों, मैं ये आपको दिखा रहा था दरख्त, जिससे दो दरख्त में जो मज़ार से मुल्हिका हैं और जो डिफरेंट तरह के जिसके बारे में लोगों के बिलीव्स हैं वो दिखा रहा था। उसके साथ एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, छोटी सी मस्जिद है लोगों की नमाज़ पढ़ने के लिए। और जो लोग यहाँ पे आते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, उनके लिए ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। यहाँ पे आके लोग जो हैं वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हीर रांझा के मतलब मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है। हर बंदा अपनी सोच, अपनी मालूमात और अपनी थिंकिंग के मुताबिक जो है वो इनकी स्टोरी को एलेबोरेट करता है और अज्यूम करता है। लेकिन मेरे पीरो मुर्शद, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत साहबज़ादा पीर मोहम्मद फैज़ रसूल साहब वो फरमाते हैं कि मुजीरुल हज़रत शेखुल मशाइख सूफ़ी बासफ़ा पीर मोहम्मद जलालुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप जब यहाँ पे तशरीफ़ लाई, आप जब जंग की तरफ तशरीफ़ ला रहे थे तो हीर और रांझा दोनों ने रूहानी तौर पे खड़े होके आपका इस्तकबाल किया। दोस्तों, मेरा ये अक़ीदा है, आप फरमाते थे कि उनको बुरा ना कहो, वो अपने मामलात में और अपने सब चीज़ों में अच्छे थे, उनको कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। जी तो दोस्तों, ये था हीर रांझे का मज़ार जो कि जंग में मौजूद है। अपनी तरफ से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा जो है वीडियो पसंद आएगी। और जाने से पहले मैंने एक जुमला कहना था और वो जुमला मैं अपने हर वीडियो के एंड पे कहता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत तलख़ हो गया है आज से ये जुमला कहना, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है उनको ये जुमला बहुत ज़्यादा पसंद था। और जब वो घर से आखिरी दफ़ा निकले थे इस दार-ए-फ़ानी से, हमें नहीं पता था कि उन्होंने कूच कर जाना है, लेकिन जब वो घर से निकले थे तो उनके आखिरी अल्फ़ाज़ जो उन्होंने बोले थे वो यही थे जो कि मैं अपनी हर वीडियो के एंड पे कहता हूँ। उन्हें ये अल्फ़ाज़ बहुत ज़्यादा मेरी वजह से पसंद थे कि मैं हर वीडियो के एंड पे ये अल्फ़ाज़ कहता हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो आज ये कह लें कि हलक सूख रहा है, ज़ुबान साथ नहीं दे रही और हौसला नहीं हो रहा, लेकिन कहना पड़ेगा। उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद थे। अब जब भी मैं वीडियो का एंड किया करूँगा तो ये अल्फ़ाज़ हमेशा मैं बोलूँगा तो सडन मुझे उनकी याद आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं देन स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद। मेरे वालिद साहब जब घर से आखिरी दफ़ा निकल रहे थे तो आखिरी दफ़ा सिर्फ़ उन्होंने एक ही जुमला कहा था कि मिलते हैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद। और ये तवक्कुफ़ इतना लंबा हो जाएगा इस चीज़ का हमें कभी एहसास नहीं था। अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, उनकी अगली मंज़िलें आसान फ़रमाए। हमें और उन्हें अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। मिलते हैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद।